हेलो। तुम्हें मैंने मेरी माँ के लिए नकली बॉयफ्रेंड बनने को काम पर रखा था। मैं आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। तुम हो कहाँ? ट्रैफिक में फंसे हो? ठीक है, जल्दी आओ। नमस्ते प्रेसिडेंट गू सर। समझ गया। प्रतिभागियों की लिस्ट बाद में तय करेंगे। मैं 1 घंटे में ऑफिस पहुंचूंगा। सुनिए मैडम, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? अब बहुत देर हो चुकी है। एक बात याद रखना, जितना कम बोलोगे उतना ही कम गड़बड़ होगी। अब से आगे सब कुछ बस वैसे ही करना जैसा मैं कहूँ। तो यह रही मेरी वह बहू जिसे मैं कभी नहीं मिली। आओ आओ, अंदर आ जाओ, जल्दी अंदर आओ। आओ इधर, प्लीज बैठो। माँ, अब नाटक बंद कीजिए। माँ, क्यों ना इसके सामने भी वही नाटक किया जाए। सुनो, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? तुम काम में इतने लापरवाह क्यों हो? चलो। माँ, यही है वह शाओली जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। शाओली, ये मेरी माँ है। नमस्ते आंटी जी। माफ करना, आपको काफी इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठो, तुम दोनों बैठो। बैठिए। शाओली बेटा, मुझे क्विकवी ने बताया कि तुम I.T सेक्टर में हो। काम का बहुत दबाव रहता होगा ना? काम कितना भी हो, वह मायने नहीं रखता। यह सब मेरे और कुई के भविष्य के लिए है। सच में प्रोफेशनल की तरह बोल रहा है। आजकल के तुम जवान बच्चे करियर को लेकर बहुत संजीदा हो, यह अच्छी बात है। तुम दोनों का आगे क्या इरादा है? शादी कब कर रहे हो? बच्चे कब होंगे? माँ, अभी ये सब कहना बहुत जल्दी होगा। हम आंटी जी, मैं कुई के हर फैसले का सम्मान करता हूं, चाहे वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहे या अपना घर बसाना चाहे। मैं हर मोड़ पर उसके साथ हूं। यह सुनकर बहुत खुशी हुई। हाँ माँ, इसने सही कहा। हमें सब पता है क्या करना है। आप फालतू में परेशान मत होइए। ठीक है भाई। लगता है मामला संभल गया। हेलो। हाँ ठीक है, मैं बस आ ही रही हूँ। देखो बेटा, मेरा कहीं और जाने का समय हो गया है। वैसे शाओली, तुम दोनों बात करो। जब भी वक्त मिले कुई के साथ घर खाने पर जरूर आना। जी जरूर। शुक्र है, चली गई। नमस्ते मिस यू मैडम, मैं बस पहुंचने वाला हूं। अभी भी वक्त है ना? क्या? तेरी तो ये क्या हो रहा है? अगर वह रास्ते में है तो यह बगल वाला इंसान कौन है? तुम तुम नमस्ते मिस यू, मेरा नाम गूटिंग है। ना, नमस्ते। मिस यू, क्या तुम एक पार्टनरशिप के लिए दिलचस्पी रखती हो? पार्टनरशिप?
हम दोनों को फायदा होगा। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना जारी रखूंगा ताकि तुम्हारी मां से सब छिपाया जा सके। बदले में तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना होगा ताकि मैं अपने परिवार वालों को संभाल सकूं। मिस्टर गू, क्या आप सीरियस हैं? हम तो बस $2 लाख। क्या? महीने की सैलरी $2 लाख। तुम्हें बस जरूरी मौकों पर मेरे परिवार को संभालने में मदद करनी होगी। बाकी समय तुम आजाद हो। अगर तुम्हें लगता है कि $2 लाख काफी नहीं है तो और बढ़ाए जा सकते हैं। ओह, नहीं नहीं नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। मेरी एक मीटिंग है, मुझे अब निकलना होगा। प्रेसिडेंट गु, आपके निर्देश के अनुसार जुंगयुअन का बंगला साफ करवा दिया गया है। बहुत अच्छे। आज रात आने वाले खास मेहमान के लिए यह पक्का करें कि सारी डिशेस बिल्कुल परफेक्ट हों, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए? जी, मैं अभी खाना तैयार करती हूँ। ओह, ठीक है। मैंने अभी क्या कहा था? तुमने तो मुसीबत खड़ी कर दी। तुम्हें पता है इस सॉस को पकाने में कितना वक्त लगता है? सॉरी मैनेजर सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। सॉस मैंने बनाया था। हालांकि अब समय कम है, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ एक जल्दी तैयार होने वाला सॉस बनाने की। भले ही इसका स्वाद बिल्कुल वैसा न हो, पर कम से कम 80% वैसा ही होगा। ठीक है, तुम्हारे तरीके से ही कोशिश करते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम दोनों नौकरी से हाथ धो बैठोगे। प्रेसिडेंट गु, कृपया आनंद लें। इस डिश का सॉस पहले वाले से थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? प्रेसिडेंट गु वाकई महान है, तो इतना छोटा सा बदलाव भी पहचान लिया। बात यह है कि शेफ ने एक नया सॉस तैयार किया है। नया सॉस? किस शेफ ने इसे बनाया है? वह किचन की यू कुई कुई है। यू क्विक क्वी? उसे यहां बुलाओ। अब मैं क्या करूं? उस डिश के साथ कोई समस्या तो नहीं होगी ना? मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, बस एक डिश ही तो है। यू कुई कुई, बाहर निकलो यहाँ से। मैनेजर, क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? प्रेसिडेंट गु ने जब उसे चखा तो उन्होंने स्वाद में गड़बड़ महसूस की और अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सुनो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारा ये जुंगू होटल गु ग्रुप का हिस्सा है? क्या तुम हमारे पूरे किचन स्टाफ को मुश्किल में डालना चाहती हो? नियम के अनुसार जो सॉस मैंने तैयार किया है वो असली स्वाद से 80% मिलता जुलता है। एक आम इंसान इसका फर्क नहीं बता सकता। आखिर वो कौन है जिसने एक ही बार में फर्क पहचान लिया? अब बिना बकवास किए माफी मांगने जाओ। अगर कस्टमर ने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। सुना तुमने? जी, मैं अभी जाती हूँ। प्रेसिडेंट गु, ये वही शेफ हैं जिन्होंने ये डिश बनाई है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या इस डिश का सॉस तुमने तैयार किया है? हाँ, पुराना सॉस गिर गया था और वक्त की कमी के कारण मुझे ये नया सॉस बनाना पड़ा। अब सब खत्म हो गया। यू कुई कुई, अब अपना ख्याल खुद रखना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुश्किल समय में तुमने कमाल की सूझबूझ दिखाई। आज अगर मैं यहाँ न होता तो सच तो यह है कि तुमने उन सभी लोगों को चकमा दे दिया था जो इस डिश के आदी हैं।
हाँ सर, ये छोटा शेफ वाकई बहुत टैलेंटेड है। डिंगशेंग ग्रुप में हर 3 साल में होने वाले कुकरी चैंपियनशिप के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम प्रेसिडेंट गू स्टोर की तरफ से हिस्सा लो। क्या? लेकिन ये प्रेसिडेंट गू, इस प्रतियोगिता में हमेशा जून गू के सबसे सीनियर शेफ ही हिस्सा लेते हैं और प्रेसिडेंट गू स्टोर पिछले 6 सालों से चैंपियन रहा है। इसकी जगह किसी नए शेफ को मौका देना, कहीं अगर कुछ गलत हो गया तो। ये देखने में तो गू ग्रुप के बड़े अधिकारी लगते हैं जो इस मुकाबले का फैसला कर सकते हैं, पर मेरे अनुभव के हिसाब से मैं इस चैंपियनशिप के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस झूठे रिश्ते की वजह से वह मुझे कोई खास फायदा पहुंचाना चाहते हैं। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? तुम्हें मेरी पसंद पर यकीन नहीं है या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? मैं प्रेसिडेंट गू, यू कुई अभी नई है। क्या आप नहीं सोचते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जून गू में हर साल वही पुराने लोग हिस्सा लेते हैं जिनमें कोई नई बात नहीं होती। तुम्हारा क्या ख्याल है? जी सही कह रहे हैं आप। तो तुमने क्या सोचा? ये सही कह रहे हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। कोशिश करने में क्या बुराई है? ठीक है, मैं जाऊंगी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मुझे मुकाबले के बारे में कुछ शेफ यू से बात करनी है। जी सर। मिस यू, तुम जुंगुआन में शिफ्ट होने के लिए मना क्यों कर रही हो? इसकी क्या वजह है? मैं अपनी जगह पर बहुत अच्छे से रह रही हूँ। शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मेरी शर्त भूल गई हो? अगर तुम यहां नहीं आओगी तो हम अपनी मां से यह बात कैसे छुपा पाएंगे? जो लेकिन विले का किचन बहुत बड़ा है, सारे उपकरण बेहतरीन हैं और सारी सामग्री बाहर से मंगवाई जाती है। तुम वहां अपनी कुकिंग का हुनर अच्छे से दिखा सकती हो और अगर तुम्हें किसी खास तरह के खाने बनाने वाले शेफ पसंद हैं तो तुम उनसे खुलकर बातचीत भी कर सकती हो। पर अगर मैं वहां शिफ्ट हो गई तो क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है। चलो, मैं तुम्हारा सामान लाने के लिए किसी को भेज दूंगा। बाद में मिलते हैं। हाँ। यह गू परिवार में एक बड़ा अफसर बनकर कोई इतने पैसे कमा सकता है क्या? माँ, आपने मुझे अभी फोन कैसे किया? खुई तुम कहाँ हो? जरा मुझे शाओली को देखने दो। शाओली? वह तो अभी काम में व्यस्त है। फिर से काम? कहीं तुम अपनी माँ से झूठ तो नहीं बोल रही? अरे नहीं माँ, ऐसी बात। आप वापस आ गए? क्या शाओली वापस आ गया है? मेरी माँ का फोन है। आंटी, मैं बस अभी काम से आया हूं। बहुत अच्छा, तुम दोनों को साथ देखकर अब मुझे चैन आया। खैर, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। तुम और खुई अब जल्दी सो जाओ। ठीक है माँ। शुक्र है कि आप समय पर आ गए। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने अगले 2 दिनों की शेफ कंपटीशन की फाइलें भिजवा दी हैं। अच्छे से तैयारी कर लो। वैसे एक बात बताओ, क्या कल शाम तुम खाली हो? मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। कल? इतनी जल्दी? अभी मैंने तुम्हारी माँ को संभालने में तुम्हारी मदद की है, तो अब तुम अपना पल्ला नहीं झड़ सकती, है ना? अरे नहीं, वैसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आंटी को क्या पसंद होगा। उसकी जरूरत नहीं है। माँ की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है और उन्हें भूख भी नहीं लग रही। किसी तोहफे के लिए दिमाग लगाने के बजाय
अगर तुम उनके लिए घर जैसा सादा खाना बना सको तो वो बेहतर होगा। ठीक है। भूख नहीं लग रही? मुझे पता है कि मुझे आंटी के लिए क्या बनाना है। क्या यह अच्छी लग रही है? हाँ, अच्छी है। फिर ठीक है, चलें। अरे ठीक है, चलो। आंटी, मुझे पता है कि आपको हाल ही में नींद ठीक से नहीं आ रही है और आपका पेट भी कमजोर है, इसलिए मैंने खास आपके लिए यह सुकून देने वाली चाय बनाई है। अरे वाह, शियाओचिंग तुम बहुत समझदार हो। हमारे घर के उस नालायक लड़के जैसी नहीं। जब भी मैं उसे बुलाती हूँ तो वह हमेशा बहाने बनाने लगता है। गुटिंग भाई आखिर गू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, यकीनन वे काम में बहुत व्यस्त रहते होंगे। अरे क्या मैं उसे नहीं जानती? तुम उसकी तरफदारी मत करो। लेकिन हाँ, हाल ही में उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी है। शायद अब चीजें बेहतर हो जाएं। गर्लफ्रेंड? हाँ, मैंने उन दोनों को साथ देखा। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। माँ, ये सब क्या है? तो तुम ही कुई कुई हो ना? तुम तो बहुत ही सुंदर हो। नमस्ते आंटी, आपसे पहली बार मिल रही हूँ। आने के लिए माफी चाहती हूँ। अरे ठीक है, आओ जल्दी बैठो, खड़े खड़े थक गई होगी। तो आप ही मिस यू हैं? दिखने में तो काफी मासूम है, तभी तो शायद गुटिंग भाई आप पर इतना ध्यान दे रहे हैं। ये कौन है? पारिवारिक दोस्त की बेटी है, हाल ही में विदेश से लौटी है। ओह माँ, ये मिठाई कुई कुई खास आपके लिए बनाकर लाई है। उसे पता था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए इसे उसने हल्का और पौष्टिक बनाया है। ओह कुई कुई, तुमने बहुत मेहनत की, मेरे लिए खास मिठाई बनाई। ये तो हमारे नालायक लड़के से 100 गुना बेहतर है। लेकिन देखो ना, आजकल मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता। हर चीज बेस्वाद लगती है। आंटी आपका पाचन कमजोर है, ऐसी ज्यादा मीठी चीजें आपको सच में नहीं खानी चाहिए। माँ, फिर तो आपका ही नुकसान है। क्यूकुई के हाथों का बना खाना तो मुझे भी रोज नसीब नहीं होता। अरे वाह, इसकी खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी है। आंटी, यह तो बस साधारण सी घर की बनी मिठाई है, इसमें खास जैसा कुछ नहीं है। कैसा स्वाद है? माँ, अगर आप वाकई इसे नहीं खाना चाहती तो यह सारा मेरे लिए हो जाएगा। ओह, तू बड़ा बदमाश है। क्यूकुई का मेरे लिए लाया हुआ प्यार छीनेगा? आज तो मैं अपनी होने वाली बहू के हाथ का स्वाद जरूर चखूंगी। स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। आंटी की पसंद हमेशा से काफी सख्त रही है। क्या वाकई इस घटिया लड़की की बनाई चीजें उन्हें पसंद आ गई हैं? कुई कुई जुंगू की शेफ है, उसका हुनर वाकई काबिले तारीफ है। मैंने उसे हिस्सा लेने के लिए भेज दिया है इस बार की मास्टर शेफ प्रतियोगिता में। मास्टर शेफ प्रतियोगिता? गुटिंग भाई, मास्टर शेफ प्रतियोगिता में हमेशा एक से बढ़कर एक दिग्गज आते हैं। मिस यू के अनुभव के हिसाब से शायद ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जुंगू के वे सब पुराने लोग 10 से ज्यादा बार इसमें हिस्सा ले चुके हैं, तो अगर हम युवाओं को थोड़ा मौका दें तो इसमें गलत क्या है? अगर तुमने सोच लिया है तो ठीक है। तुम्हारे लिए गए फैसलों में मैं दखल नहीं दूंगी। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। मिस यू, मास्टर शेफ प्रतियोगिता में किस्मत से मेरी कंपनी सू परिवार ने इन्वेस्ट किया है और मैं वहां जज भी हूँ। क्योंकि तुम गू टिंग भाई की गर्लफ्रेंड हो तो तुम मेरी दोस्त भी हुई। प्रतियोगिता के दौरान मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। आपकी नकदली के लिए शुक्रिया मिस सू।
लेकिन मुकाबला तो पूरी तरह निष्पक्ष और ईमानदारी से होना चाहिए। अगर मेरे हुनर में ही कमी होगी तो कितनी भी सिफारिश कर ली जाए, जीत हासिल नहीं की जा सकती। सही कहा। वाकई में समझदार बच्ची है। आतिन का उसे पसंद करना बिल्कुल सही है। आंटी, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ, जाओ। मिस यू, आज तो तुम सबकी नजरों में छा गई हो। मिस सू, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। ये सब सामान जरूर काफी महंगा होगा ना। अफसोस की बात है, एक मामूली चिड़िया सिर्फ चिड़िया ही होती है, वो कभी भी शाही मोर नहीं बन सकती। मिस सू, अगर तुम यहाँ सिर्फ यही सब कहने आई हो तो मुझे माफ करना, मेरा यहाँ रुकना बेकार है। तुम्हें सच में लगता है कि भाई गूटिंग तुम्हें पसंद करते हैं? मैं तुम्हें बता दूं, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपनी माँ को खुश रख सके। एक बार इस्तेमाल खत्म हो जाए फिर भाई गूटिंग तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। मिस सू, क्या तुम्हारी बातें पूरी हो गईं? अगर सब कुछ कह दिया है तो कृपया मेरा रास्ता छोड़ दो। क्या तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया? भला मुझे गुस्सा क्यों आएगा? अगर तुम्हें गूटिंग पसंद है तो तुम उनके पास जा सकती हो। क्या तुम मुझे चुनौती दे रही हो? मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं और भाई गूटिंग बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उनकी हर पसंद और आदत को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अंत में भाई गूटिंग के साथ सिर्फ मैं ही रहूंगी। मेरी मानो, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो अभी उन्हें छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ये सारी बातें बेहतर होगा कि तुम जाकर गूटिंग से कहो। तुम यू क्विट चुई, अगर तुम भाई गूटिंग का पीछा नहीं छोड़ोगी तो मैं वादा करती हूँ कि तुम बहुत पछताओगी। कल के मुकाबले में मैं पक्का करूंगी कि यू क्वी कोई हिस्सा ही न ले पाए। आंटी, धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। क्या हुआ? आज के लिए आपका शुक्रिया। मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हैं? जब से नाना जी गुजरे हैं तब से माँ की हालत ठीक नहीं रही। वह आज जितनी खुश पहले कभी नहीं हुई। आंटी को बस थोड़े साथ की जरूरत है। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उनके साथ ज्यादा समय बिताऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य है। हालात अभी ठीक हैं। आइस बैग का इस्तेमाल करती हूँ, इसका स्वाद नहीं बदलना चाहिए। मुकाबले में अभी 2 घंटे बाकी हैं, मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। हेलो, क्या बाहर कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मिस यू, बस गलती इतनी है कि तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया। अलविदा। कौन हो तुम? तुम्हें किसने भेजा है? हेलो, क्या तुम अब भी वहां हो? सुनाई दे रहा है? हेलो, क्या बाहर कोई है? अंदर कोई फंसा हुआ है। ओए, सब खत्म हो गया। मुकाबला अब बस शुरू ही होने वाला है। दर्शक मित्रों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी डिंग शेंग ग्रुप जुनगू मुख्य स्टोर सालाना मास्टर शेफ प्रतियोगिता जुनगू मुख्य स्टोर डिवीजन की। अब मैं परिचय देना चाहूंगा सभी प्रतियोगी शेफ का। ये महाशय शाही रसोइयों के परिवार के 7वीं पीढ़ी के वंशज हैं और साथ ही दुनिया के सबसे बेहतरीन चाकू चलाने के कौशल के मालिक रॉयल शेफ जो हैं। ये है जुंगू और यू कुई कुई। यू कुई कुई,
यो कोई कोई कहाँ है? ये यू कोई कोई कौन है? मुझे नहीं पता। इतने सालों से मास्टर शेफ प्रतियोगिता देखते हुए मैंने पहली बार सुना है यह नाम। हो सकता है कि डर के मारे वह आया ही नहीं। क्या बात है? वह अब तक क्यों नहीं आया? कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना। क्या कोई कोई आ गए? मिस यू अब तक नहीं आए हैं। प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली है, लेकिन मिस यू अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। शायद वह डर के मारे भाग गई है। ऐसा नहीं होगा, जरूर वह किसी जरूरी काम में फंस गई होगी। तुम जाकर देखो कि आखिर बात क्या है। प्रतियोगिता में कितना समय बचा है? अभी 3 मिनट बाकी हैं। उस लड़की को क्या हुआ है? कैसी इंसान है? कितने नखरे दिखा रही है। क्या वह आएगी भी या नहीं? आप सभी से माफी चाहती हूँ, मुझे आने में देर हो गई। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई। इधर इधर आइए, बाकी प्रतियोगी पहले ही शुरू कर चुके हैं। वह यहाँ कैसे आई? जल्दी करो, इतने सारे लोग हैं। देखो कोई गड़बड़ मत करना। शुक्र है कि मैं समय पर पहुंच गई। तापमान सही नहीं है। क्या बाहर कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मिस यू, तुम्हें सिर्फ इस बात का दोष देना चाहिए कि तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। अलविदा। तुम कौन हो? यह सब उसी की चाल है। यू क्वी क्वी, मुझसे गूटिंग भाई को छीनने के लिए तेरा तरीका अभी बहुत कच्चा है। सभी प्रतियोगी ध्यान दें, प्रतियोगिता में सिर्फ आखिरी 1 घंटा बचा है। कृपया प्रतियोगी अपनी तैयारी जल्दी पूरी करें। सिर्फ 1 घंटा बचा है, देखती हूँ अब तू काम कैसे पूरा करती है। क्या यह यू कोई कोई पागल हो गई है? अगर प्रतियोगिता छोड़नी है तो साफ साफ कह दो। क्या इस तरीके से पहला राउंड जीतना चाहती है? यह तो सरासर मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वही तो, अगर प्रतियोगिता छोड़नी है तो साफ कह दो। ठीक है, समय खत्म। मेरा काम पूरा हो गया। यू कोई कोई, यू कोई कोई, ये सब आखिर चल क्या रहा है? मेरी डिश का तापमान सही नहीं था, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, तो मैंने आखिरी वक्त पर डिश बदल दी। क्या ये कैसे हो सकता है? क्या तुम पहला राउंड भी पार नहीं कर पाओगी? नमस्ते सबको। मैं इस शेफ प्रतियोगिता की आयोजकों द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित फूड एक्सपर्ट और आज की जज भी हूँ। वो जो है पिछली शेफ प्रतियोगिता के विजेता है और आखिरी जज वो हमारे गू ग्रुप सीईओ और जुंगू होटल के मुख्य प्रबंधक मिस्टर गूटिंग हैं। उसने अभी क्या कहा? बीच में वो कौन है? अरे हमारे सीईओ हैं, स्वागत पार्टी वाले दिन। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा था? क्या सीईओ? अरे बस खाई मत रहो, जल्दी देखो, टेस्टिंग शुरू हो गई है। हे भगवान, ये जो रॉयल शेफ जो ने मछली बनाई है, इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी है कि मेरी भूख बहुत बना दी है। मुझे इसकी तांगी की खुशबू आ रही है। क्या ताजगी है? हाँ, इतनी अच्छी मछली बनाना सच में कमाल है।
ताजा है पर गंदा नहीं, मसालेदार है पर जलन पैदा करने वाला नहीं। अगर मुझे इसका सिर्फ एक निवाला मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब तुलना करने के लिए बचा ही क्या है? वो पत्ता गोभी और हरी सब्जियाँ, वो इसके सामने बिल्कुल फीकी हैं। सही कहा। इस ब्रेस्ड मछली का स्वाद काफी अच्छा है। यह मुंह में जाते ही पिघल जाती है। वाकई बेहतरीन है। कृपया सभी जज अंक देना शुरू करें। सबसे पहले हमारे रॉयल शेफ जो के लिए 10 अंक। ये इसके लायक है। 8 अंक। 9 अंक। रॉयल शेफ जो का कुल स्कोर 27 अंक है। रॉयल शेफ जो का कुल स्कोर 27 है। अब मैं सभी जजों से निवेदन करता हूं कि वे यू कुई कुई को अंक दें। 8.5 अंक। 9 अंक। 10 अंक। यू कुई कुई का कुल स्कोर 27.5 है। मैं घोषणा करता हूं, प्रारंभिक दौर में सफल होने वाले प्रतियोगी हैं यू कुई कुई और रॉयल शेफ जू। दूसरे क्षेत्रों के प्रतियोगी हैं दूसरे क्षेत्रों के शू हुआनशान और लिू चिंग। अगला राउंड अगले सोमवार को है। दोनों प्रतियोगी तैयारी कर लें। यू कुई कुई, तुमने कर दिखाया। बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यू कुई कुई प्रारंभिक दौर पार कर लेगी। शुक्र है भगवान का, वरना बहुत शर्मिंदगी होती। गूटिंग भाई, फिर से वही यू कुई चुई। ये यू कुई चुई, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? कुई कुई। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? प्रेसिडेंट को हमारे बीच का यह समझौता बेहतर होगा कि हम इसे खत्म कर दें। वजह क्या है? हमारा रिश्ता कभी भी बराबरी का नहीं था और मैं नहीं चाहती कि यह गलती और आगे बढ़े। हमने तय किया था कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों परिवार के बड़े भी इस पर राजी थे। क्या तुम बीच रास्ते में इस संतुलन को बिगाड़ना चाहती हो? मैं समझती हूँ। नमस्ते मैम। शाओटिंग कहाँ है? बॉस मिस यू के साथ अंदर किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बाहर के लोग यह बातें करें कि मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे साथ की वजह से पाया है। यू क्विक क्विक, अगर तुम वाकई सिर्फ उन लोगों की राय की परवाह करती हो तो मैं चाहता हूं कि तुम इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचो। क्या तुम वाकई उन बेवजह के लोगों के लिए अपना वह फायदा छोड़ दोगी जिस पर तुम्हारा हक है? तुम अब भी किस बात के लिए हिचकिचा रही हो? मैं सिर्फ एक रसोइया हूँ और आप पूरे गू ग्रुप के सीईओ हैं। मुझे कुचलना आपके लिए वैसा ही है जैसे एक चींटी को मसलना। मैडम, प्रेसिडेंट गू बस अभी बाहर आने ही वाला है। क्या आप दरवाजे पर उनका इंतजार करेंगी? हिलो मत, मेरी मदद करो। अरे वाह, ओह हो, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। लगता है मुझसे ही समझने में गलती हो गई। माँ, आप यहाँ कैसे आई? ओह, आपने तो हमें डरा ही दिया। नमस्ते आंटी। ठीक है, मैं तो बस कोई से मिलने आई थी। कोई बेटी, मैं तुम्हें खास तौर पर शुरुआती राउंड जीतने की बधाई देने आई हूँ। वाकई बहुत अच्छा किया तुमने। शुक्रिया आंटी। अब फाइनल की अच्छी तैयारी करना। आंटी को तुम पर पूरा भरोसा है। जी। और तुम क्यूकुई का जरा ध्यान रखा करो। माँ, समझ गया। कोई का थोड़ा ख्याल रखना। माँ, मुझे पता है। ठीक है, आप दोनों जारी रखें। मैं अब चलती हूँ। क्या?
अभी के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, यही तो हमारी पुरानी शर्त थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारी शर्त आगे भी जारी रह सकती है? बिल्कुल, लेकिन हम बाहर किसी को भी अपने साथ होने की खबर नहीं दे सकते। समझ गया। वो क्या हुआ? जब मैं आज गोदाम में होटल की सामग्री गिन रही थी, तभी दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। बाहर से बंद? क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मुझे शक है कि यह सब सू चिंग ने किया है? लेकिन जैसा कि सू चिंग ने कहा, वे एक दूसरे को 20 सालों से ज्यादा समय से जानते हैं। उनके बीच का रिश्ता मुझ जैसी फर्जी गर्लफ्रेंड से कहीं ज्यादा गहरा होगा। क्या वह यह सोचेगा कि मैं जानबूझकर सू चिंग को निशाना बना रही हूँ? हाँ, पर मैंने उसे साफ साफ नहीं देखा कि वह सू चिंग ही थी। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई दूसरा इंसान तुम्हें इस तरह निशाना बनाएगा। लेकिन अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं अपने लोगों को उस पर नजर रखने के लिए कहूंगा। क्यों कोई इन 2 दिनों में अगर कुछ भी अजीब होता है तो मुझे फौरन खबर करना। जी। मिस यू की तैयारी कैसी चल रही है? पिछली बार की तरह मत करना कि कोई हादसा हो जाए। आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया मिस सू, लेकिन वही चालें दोबारा काम नहीं करेंगी। तू देख लेंगे। प्रतियोगिता सिर्फ बातों से नहीं या सिफारिश से नहीं जीती जाती। सभी प्रतियोगी अपनी जगह ले लें। ध्यान दें, इस फाइनल का विषय है सादगी की ओर। मैं ऐलान करता हूं कि प्रतियोगिता शुरू होती है। पिछली बार यू कुई चुई ने अकेले ही अपनी फ्राई की हुई गोभी के साथ क्वालिफाई कर लिया था। उनकी काबिलियत बहुत जबरदस्त है। मैं रॉयल शेफ जू का समर्थन करता हूँ। यू कुई कुई, वह क्या कर रही है? ये वह क्या कर रही है? यह यू कुई कुई आखिर कर क्या रही है? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। टोफू को काटने के लिए वह धातु की चाकू के बजाय सूती धागे का इस्तेमाल कर रही है। वाकई समझदार है। फिर भी रॉयल शेफ जू ही सबसे बेहतरीन है। खा हो। जल्दी देखो, रॉयल शेफ जू के पास पोर्क रिब्स और गाजर है। लगता है इस बार यू कुई कुई निश्चित रूप से प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। किसे नहीं पता कि यह रॉयल शेफ जो तो सूप बनाने में सबसे माहिर है। वाह, क्या खुशबू है। ठीक है, समय समाप्त हुआ। यह टोफू देखने में बहुत ही साधारण नहीं लग रहा। सही कह रही हो। मुझे लगता है कि यह यू कुई कुई शायद मुश्किल में पड़ने वाला है। मैं सू चिंग, यह मिट्टी के बर्तन में बनी पसलियों का सूप सादगी की खूबसूरती को दर्शाता है। सूप बिल्कुल साफ और सफेद है। इसका मांस सख्त है पर सूखा नहीं। इसमें हल्की मिठास है पर भारीपन नहीं। इसमें फालतू के मसाले नहीं भरे गए हैं। इसमें पसलियों का असली स्वाद बरकरार है और एक घूंट ही दिल जीत लेने के लिए काफी है। हूँ। यह टोफू भी बहुत अच्छा है। इसमें टोफू का असली स्वाद बरकरार है और इसकी चटनी का स्वाद भी कमाल का है। इसमें सुअर की चर्बी के कुरकुरे टुकड़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। उसकी खुशबू बढ़ाने के लिए इसका असर वाकई में काफी जबरदस्त रहा है।
सभी जज कृपया अपने नंबर देना शुरू करें। सबसे पहले हमारी प्रतियोगी यू कोई कोई के लिए है। प्रतियोगी यू कुछ ने 28 नंबर हासिल किए हैं। यह तो बहुत ही कमाल की बात है। उसने यह कैसे कर दिखाया? अब कृपया सभी जज रॉयल शेफ जो के लिए नंबर दें। रॉयल शेफ जो, उन्होंने भी 28 का उच्च स्कोर प्राप्त किया है। इस बार वाकई एक दुर्लभ मुकाबला देखने को मिला है। क्या वास्तव में स्कोर बराबर हो गया है? प्रेसिडेंट गु, ये अतिरिक्त मैच होगा। जी सर। इस विशेष परिस्थिति को देखते हुए आयोजकों ने एक अतिरिक्त मैच करवाने का फैसला किया है ताकि अंतिम विजेता चुना जा सके। सभी प्रतिभागियों, माननीय निर्णायकों और यहाँ मौजूद दर्शकों से अनुरोध है कि वे थोड़ा आराम करें। अतिरिक्त मैच 3 घंटे बाद शुरू होगा। अतिरिक्त मैच? ये तो पहली बार हो रहा है। इस कुकिंग कंपटीशन को शुरू हुए 10 से ज्यादा साल हो चुके हैं। मैंने भी पहली बार मैच को ड्रॉ होते देखा है। हाँ, सही कह रहे हो। क्या ये यू क्विक सच में इतनी महान है? सिर्फ पनीर के एक टुकड़े से इतने उच्च अंक हासिल कर लिए। गुटिंग, तुम्हारा खाना बनाने का हुनर रॉयल शेफ जो से भी बेहतर है। मुझे शक है कि आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझती हूँ। वैसे भी मुझे तुम्हारी तारीफ मिली, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हारी ये सोच सच में तारीफ के काबिल है। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि खाना पकाने के मामले में तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। यू क्विक, तुम बस रुको और देखो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें सबके सामने बर्बाद कर दूंगी। इंतजार के लिए शुक्रिया दोस्तों। मुकाबला बस शुरू होने वाला है। अब सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं कुकरी चैंपियनशिप वेन्यू के स्पॉन्सर गु टिंग मिस्टर गु को, जो इस मुकाबले के मुख्य नियमों के बारे में बताएंगे। आप सभी को फाइनल में पहुंचने की बधाई। हमारे आखिरी राउंड का विषय है परम स्वाद। यह परीक्षा सिर्फ आपके हुनर की ही नहीं बल्कि कुकिंग के प्रति आपकी समझ की भी होगी। मुकाबले का समय है 2 घंटे। ठीक है, मुकाबला शुरू करें। ये कैसी अजीब सी केमिकल की बदबू आ रही है। ऐसा लगता है कि सिर्फ इस एक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले चाकू के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसकी गंध बहुत कम है, लेकिन जैसे ही यह खाने के संपर्क में आएगा वैसे ही वह खराब हो जाएगा। इस आखिरी मौके पर एक अजीब से चाकू का इस्तेमाल करना यकीनन खाने की बारीकियों पर बुरा असर डालेगा। यह सच में कितनी घटिया चाल है। वह रुक क्यों गई? यह यू कुई हमेशा अजीबोगरीब चीजें करती रहती है। क्या इसके बनाए खाने का स्वाद वाकई इतना अच्छा होता है? क्या यह यू क्विक हाथों से काम करने की सोच रही है? वह चाकू का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? समय खत्म। इसकी खुशबू तो काफी अच्छी है। क्या लाजवाब खुशबू है। वाकई बहुत महक रहा है। मशरूम का स्वाद काफी ताजा है। इसकी खुशबू पूरी तरह से उभर कर आ रही है। मुश्किल कलाकारी को छोड़ साधारण तरीके को अपनाने से बल्कि खाने के असली स्वाद का एहसास हो रहा है। वाकई अच्छा काम किया है। मैं घोषणा करता हूं कि इस साल के कुकिंग चैंपियनशिप के विजेता हैं
यू क्विचुई। मैंने वाकई यह कर दिखाया। सब लोग जल्दी से ट्रेंडिंग न्यूज देखो। किसी ने खबर दी है कि मिस यू और जज प्रेसिडेंट गू के बीच गलत संबंध हैं। इस प्रतियोगिता में कुछ तो गड़बड़ है। इस चैंपियनशिप का एक सच्चा प्रशंसक होने के नाते मुझे पूरा शक है कि क्या यह प्रतियोगिता निष्पक्ष थी। क्या यह सच है? क्या ऐसा भी कुछ हुआ है? जैसा कि सभी जानते हैं, हर कुकिंग चैंपियनशिप की जजिंग प्रक्रिया पूरी तरह से खुली और पारदर्शी होती है, जिसकी पूरी लाइव रिकॉर्डिंग मौजूद है। खिलाड़ियों पर झूठे आरोप लगाने के लिए आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको इस प्रतियोगिता की निष्पक्षता और जजों की काबिलियत पर शक है, तो गू ग्रुप का कानूनी विभाग आपके लिए तैयार है। गू ग्रुप और आयोजक डिंगशेंग ग्रुप के बीच सालों से साझेदारी है। इसके अलावा वे कुकवेयर चैंपियनशिप के सालों से मेजबान भी हैं। वे अपनी साख तो खराब नहीं करेंगे, है ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे अभी भी गू ग्रुप की साख पर पूरा भरोसा है। मुझे आपत्ति है। क्या मामला है? ये औरत कौन है? गूटिंग, तुम निष्पक्ष होने का नाटक कर रहे हो, पर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारा और इस मिस यू का सच में सिर्फ एक जज और एक प्रतिभागी जैसा ही रिश्ता है? सुचिंग, ये सब फिर से तुम्हारी ही शरारत है। तुम्हें बस मुझे जवाब देना होगा, हाँ या नहीं। हे भगवान, क्या गजब की खबर है। क्या प्रेसिडेंट गू और इस लड़की के बीच वाकई कुछ चल रहा है? मिस सू प्रेसिडेंट गू की बचपन की दोस्त है, उसकी बात गलत नहीं हो सकती, है ना? तेरी तो ये तो बड़ा धमाका है। इस विनर की गहराई से जांच करो। मिस यू के साथ मेरे निजी रिश्तों का इस प्रोफेशनल फैसले से कोई लेना देना नहीं है। उसके हर राउंड के लिए प्रोफेशनल जजों द्वारा अंक दिए गए हैं और पूरा वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल सही। मिस सू, अगर तुम मेरे और प्रेसिडेंट गू के रिश्ते पर सवाल उठा रही हो, तो मेरे पास भी कुछ सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारा क्या मतलब है? सब लोग जल्दी हॉट सर्च देखो। यह इंसान। अरे ये प्रेसिडेंट गू, आप देखिए। मिस सू, कंटेस्टेंट का मुख्य सामान हटाना यह बहुत बड़ा जोखिम है। बकवास बंद करो। जैसा कहा है वैसा ही करो। काम हो जाने के बाद तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि यू कुई कुई पूरी तरह बदनाम हो जाए। मिस सू, बेफिक्र रहिए। मिस सू, यह काम मैं पक्का अच्छे से कर दूंगा। नहीं, यह नहीं, यह मुमकिन नहीं है। ये सब क्या है? ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। खुद चोरी और ऊपर से सीना जोरी। कितनी बुरी औरत है। यह तो सच में बहुत ज्यादा हो गया। यह वीडियो जाली है, यह नहीं हो सकता। कंपटीशन से बाहर निकलो। सिक्योरिटी कहाँ है? फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। बाहर निकलो। देखती हूँ किसकी हिम्मत है मुझे हाथ लगाने की। भूलना मत, इस कंपटीशन के आयोजक हमारे डिंगशेंग ग्रुप ही हैं। सब खत्म हो गया। सुना है कि इस बार अवार्ड देने वाले मेहमान डिंगशेंग ग्रुप के सू मिंग्युआन ही है। अब कुछ नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट सू आ गए हैं। मेरे पापा आ गए, अब तुम सब देख लेना। यह डिंगशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट सू हैं। पिताजी, पापा, जल्दी यू कुई कुई का जो चैंपियन खिताब है उसे अभी रद्द कर दीजिए। वह और गुटिंग मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। अब तो खेल खत्म हो गया। चाहे सूछिंग कितनी भी बुरी हो, लेकिन उसके पीछे एक ताकतवर बाप जो खसा है। अब शायद प्रेसिडेंट गू भी मिस यू को नहीं बचा पाएंगे। हाँ, हाय। क्या? यह क्या हो रहा है? यह मेरे भगवान। पिताजी, मुझे पापा मत कहो। क्या सच में थप्पड़ मारा? कर्मचारियों के साथ मिली भगत, प्रतिभागियों को परेशान करना और ऊपर से कोई पछतावा भी नहीं। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है? प्रेसिडेंट सू ने तो न्याय के लिए अपनी बेटी को ही सजा दे दी। मैं इसका समर्थन करता हूँ। सही कहा। फौरन घर जाओ और अपनी गलती पर पछतावा करो। मैं सेक्रेटरी से कहकर तुम्हारे सारे बैंक कार्ड ब्लॉक करवा दूंगा। पापा, वापस जाओ।
वह इसी के लायक है। बिल्कुल इसी के लायक है। इसे कहते हैं जैसा किया वैसा भरा। ये प्रेसिडेंट सू काफी समझदार लगते हैं। प्रेसिडेंट सू सच में एक ऐसे इंसान हैं जो गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। सू चिंग बस उनकी गोद ली हुई बेटी है। उन्होंने उसकी परवरिश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तभी उसका स्वभाव बिगड़ गया। आप सभी से मैं माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी की परवरिश में हुई इस लापरवाही की वजह से आप सबको बहुत परेशानी हुई। मैं यहाँ पर डिंग शेंग ग्रुप की ओर से अपनी बात साफ करना चाहता हूँ। ये मुकाबला पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदार था। मैं घोषणा करता हूँ कि इस मुकाबले की विजेता मैडम यू कुई कुई हैं। वो सच में इसकी हकदार हैं। इसके साथ ही इन्हें मिलता है मिशलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट में इंटर्नशिप का मौका और $10 लाख का इनाम। मिस यू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। हाँ, मैंने लाइव स्ट्रीम देखा। मुश्किल घड़ी में तुम जिस तरह शांत रही वो वाकई बहुत प्रभावशाली था। प्रेसिडेंट सू, आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मिस यू का चेहरा मेरी एक पुरानी दोस्त से बहुत मिलता जुलता है। जी? अरे कुछ नहीं। यू कुई कुई, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ये कर सकती हो। बहुत अच्छा काम किया। हेलो, जरा पता लगाओ इस मिस यू के बारे में। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। मिस यू। क्या हुआ? ये क्या है? यह जीत का बोनस है, $20 लाख। नहीं प्रेसिडेंट गू, मुझे जो $10 लाख मिले हैं मैं उतने में ही खुश हूँ। मैं यह नहीं ले सकती। और वैसे भी आपने सू चिंग से निपटने में मेरी मदद भी तो की थी। तुमने जुंगू के लिए चैंपियनशिप जीती है। तुम इसके हकदार हो। रही बात सू चिंग की, तो यह उसके कर्मों का फल है। खैर जो भी हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर मुझे हमेशा लगता है कि इन $30 लाख को अपने पास रखकर मेरा मन बेचैन है। क्यों ना इन पैसों से उनके लिए कोई तोहफा खरीद लिया जाए? हाँ, कोई खास मतलब वाला तोहफा खरीदना ठीक रहेगा। माँ, आप यहाँ कैसे? मैंने सुना है कि कुई कुई ने हमारे जुंगू के लिए चैंपियनशिप जीत ली है, इसीलिए बधाई देने चली आई। क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या? अभी मुझे ऐसा लगा कि कुई कुई ने तुम्हें प्रेसिडेंट गू कहा है। तुम दोनों फर्जी जोड़ा बनकर मुझ बुढ़िया को धोखा तो नहीं दे रहे ना? माँ, हम आपको धोखा क्यों देंगे? आहा, हाँ आंटी, हम यहाँ बस। ये एक छोटा सा रोमांस है। ओह, समझ गई। माफी चाहती हूँ आपको परेशान किया। तो आप दोनों जारी रखिए। जारी रखिए। हाँ जारी रखिए। हाँ 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 हाँ। देवियों, सज्जनों, अगली नीलामी की वस्तु 19वीं सदी के अंत की रॉयल वर्कशॉप की ब्लू डायमंड ब्रोच है, जिसकी शुरुआती बोली $8 लाख है। आ गया। अगर मैं यह ब्रोच गुटिंग को दूं, तो शायद उन्हें यह पसंद आएगा। 8,88,000। 10 लाख। 12 लाख। 12 लाख एक बार। 12 लाख दो बार। अब मेरी बारी है। मेरी बारी। अब तो कोई मुझसे मुकाबला नहीं करेगा, है ना? 13 लाख। यह आवाज इतनी पहचानी हुई क्यों लग रही है? वह यहाँ कैसे हो सकती है? $13,50,000। $14 लाख। मैंने सुना है कि सू चिंग को प्रेसिडेंट सू द्वारा नजरबंद किए जाने के बाद उसके बैंक कार्ड बंद कर दिए गए हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि वह बोली बढ़ाकर $15 लाख से ऊपर जा पाएगी। $15 लाख। $15 लाख, $15 लाख एक बार, $15 लाख दो बार, $15 लाख 3 बार। बिका। ये महिला को बहुत बहुत बधाई। यू क्विचवी, तुम भी कमाल की हो। क्या गू टिंग भाई को पता है कि तुम उनके पैसे अमीर दिखने के लिए उड़ा रही हो? मिस सू, यह मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। मैं अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए आजाद हूँ और मुझे किसी को रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। और जहां तक गू टिंग के पैसों की बात है, शायद तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यू क्विकवी, तुम इतना मत इतराओ। कहीं तुम सच में यह तो नहीं सोचती कि गू टिंग भाई तुम्हें वाकई में पसंद करते हैं? तुम्हारे लिए उनका लगाव बस थोड़े समय का शौक है। मुझे कैसे नहीं पता कि मेरी अपनी प्रेमिका के प्रति यह सिर्फ एक दिखावा है। मिस सू, लगता है पिछला सबक तुम्हें सुधारने के लिए काफी नहीं था। क्या मुझे प्रेसिडेंट सू को तुम्हें ज्यादा अच्छी शिक्षा देने के लिए कहना पड़ेगा? गू टिंग भाई, वह यू क्विकवी बस एक मामूली बावर्ची है। उसका तुम्हारे लिए या गू ग्रुप के लिए कोई मोल नहीं है। पर मैं वैसी नहीं हूँ। मैं सू खानदान की बेटी हूँ, और तो और सू परिवार की इकलौती वारिस सिर्फ मैं हूँ। पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना, दिखावे में डूबे रहना और सिर्फ अपना फायदा देखना, क्या सू परिवार ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? मिस सू, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में यह बात साफ हो जाए कि मैं गू टिंग अपने रिश्तों और मिस यू के लिए कभी नफा नुकसान नहीं देखता हूँ। तुम ठीक तो हो? उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कहा सुनी हुई थी, मैंने उसे संभाल लिया। वैसे तुम यहाँ कैसे आए? विशेष सहायक लियू ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। मुझे डर था कि तुम्हारी उसके साथ कोई बहस न हो जाए, इसलिए मैं फौरन यहाँ चला आया। चलो अब घर चलते हैं। आहो गूटिंग, ऐसा लग रहा है कि हाथ थामना अब तुम बहुत अच्छी तरह सीख गए हो। अरे सब कहाँ चले गए? शायद मुझे बाद में आना चाहिए। क्या आपको मुझसे कुछ काम है? यह आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ। तो आप नीलामी में सिर्फ इसी के लिए गई थी? हाँ, मैं हमेशा से एक मौका ढूंढ रही थी आपको शुक्रिया कहने का। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि यह आपकी शख्सियत पर बहुत जचेगा, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। यू कुई चुई, तुम अपनी काबिलियत की वजह से जीती हो, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। पहले मुझ में सच में आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन जिस पल मैं चैंपियन बनी मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बेहिसाब हिम्मत से भर गई हूं। मगर अगर आप न होते तो मुझे शेफ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता और न ही दुनिया मुझे देख पाती। इसलिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूं मुझे यह मौका देने के लिए। क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूं। मैं अब चलती हूं। वैसे उपहार बहुत प्यारा है, आज की चांदनी की तरह, बहुत सुंदर। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वही जो तुम समझ रही हो। क्या तुम बाहर जा रहे हो?
हाँ, मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं। आज दोपहर की फ्लाइट है। वैसे तुम्हारी मिशेलिन इंटर्नशिप अगले महीने से शुरू होगी। अभी तुम्हारे पास समय है, तो तुम अच्छे से तैयारी कर सकती हो। मुझे पता है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तुमने मुझे याद दिला दिया। मैं पहले जाकर तैयारी कर लेती हूँ। धीमी आंच पर 8 मिनट के लिए। हेलो, कौन बोल रहा है? यू कुई चुई। अगर तुम अपनी माँ का पता जानना चाहती हो तो अकेली शहर के पश्चिम वाले पुराने गोदाम वेयरहाउस नंबर 1 पर आ जाओ। जल्दी करो, वरना तुम अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाओगी। तुम कौन हो? मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मेरी माँ तुम्हारे पास है? उनकी बात मुझसे कराओ। अब यकीन करना या न करना तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा, तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आगे क्या करूंगा। तुम आखिर तुम हो कौन? तुम्हें पैसा चाहिए या कुछ और? जब तक मेरी माँ सुरक्षित है, तब तक हम समझौता कर सकते हैं। समझौता? यू कुई कुई, इतना सब होने के बाद भी तू अब भी नाटक कर रही है। किसे चाहिए तेरा पैसा? मुझे तो तुझे खत्म करना है। सूचिंग, तो सच में यह तुम ही हो? हमारे बीच जो भी दुश्मनी है, उससे मेरी माँ का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अभी आजाद करो। लेना देना नहीं है? अगर तू नहीं होती तो गूटिंग भाई मेरे साथ इतने बेरुखे नहीं होते और आंटी भी अब तक मेरी तरफ होते। अब तो तू मेरी पहचान भी मुझसे छीनना चाहती है। तूने मुझसे वो सब छीन लिया जो मुझे चाहिए था। लेकिन अब क्या फायदा? अब तू मेरे कब्जे में है और गूटिंग भाई भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। सूचिंग, अपराध करना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर तू अभी रुक जाए तो अभी सब कुछ ठीक हो सकता है। शायद सू परिवार तुझे बचा सके। रुक जाऊं? तुझे सबक सिखाने के बाद मैं खुद ही रुक जाऊंगी। तू पागल हो गई है। मुझे हाथ मत लगाना मत। यू क्विक क्विक, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? सुचिंग, अगर तू अभी क्विक को छोड़ देगी तो मैं तेरे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करूंगा। गुटिंग, क्या तुझे लगता है कि मैं तेरी इन झूठी बातों पर फिर से भरोसा करूंगी? मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। बस तू उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। तू अपनी शर्तें बता सकती है। तू जितने पैसे मांगेगी मैं उतने दूंगा। गुटिंग, तूने उस घटिया औरत के लिए इस हद तक गिरना पसंद किया। क्या वह तेरे लिए इतना मायने रखती है? हाँ, रखती है। क्या? मैंने कहा मैं तैयार हूँ। बस तू वादा कर कि उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। गुटिंग, मुझे हमेशा से लगता था कि तू एक सख्त और पत्थर दिल इंसान है। सोचा नहीं था कि तेरे सीने में भी दिल धड़कता है। हाँ। सूचिंग, तू क्या करने जा रही है? ये अपराध है। तू पागल हो गई है। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दे। आखिर तूने मेरी चीजें मुझसे छीनने की कोशिश ही क्यों की? यू क्विक क्विक, सच कहूं तो मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहती थी। जरा देखो तो अपने आप को। तूने गूटिंग को तो मुझसे छीन ही लिया था, लेकिन अब तू मेरे पापा को भी छीनना चाहती है। बता अब तू ही, मैं तुझे अब जिंदा कैसे छोड़ूं? तुम्हारा मतलब क्या है? यू क्विक क्विक, तू अब बस खत्म होने वाली है, इसलिए तुझे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। रुक जाओ, खबरदार जो उसे छुआ। क्यों कोई? तुम ठीक तो हो?
कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। यू कुई चुई, संभालो। यू कुई कुई, अब तू खत्म हो जा। रुक जाओ, मैंने कहा। पापा, कोई कोई, क्या तुम ठीक हो? पापा, आप किसी गैर का साथ कैसे दे सकते हैं? आपकी बेटी तो मैं हूं। यू कोई मेरी असली बेटी है। आपके कहने का क्या मतलब है? बेटा, बचपन में किसी ने तुम्हें छीन लिया था। मैं पूरे 20 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। ये जेब घड़ी तुम्हारे 1 महीने का होने पर मैंने खास तौर पर बनवाई थी। इसके पीछे तुम्हारी जन्म तिथि भी खुदी हुई है। यह तारीख वही है जो माँ ने कहा था कि जिस दिन मैं उन्हें मिली थी। तुम बेफिक्र हो। तुम्हारी पालने वाली माँ को मैंने अपने आदमियों भेजकर सुरक्षित घर पहुंचा दिया है। उन्होंने मुझे तुम्हारे बचपन की तस्वीरें भी दी हैं। तुम बचपन में अपनी माँ की बिल्कुल हमशक्ल थी। अफसोस की तुम्हारी माँ तुम्हारे खोने के गम में सब कुछ छोड़कर चली गई। वो आज तुम्हें देख नहीं सकी। लेकिन आप सबने मुझे अभी क्यों ढूंढा? बच्चे, सच तो यह है कि हमने कभी तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ा। जब तक कि पिछले शेफ कंपटीशन में मैंने तुम्हें इनाम नहीं दिया। पहली मुलाकात में ही तुम मुझे पहचानी हुई सी लगी। जांच के बाद ही आखिरकार तुम्हारी पहचान पक्की हो सकी। तो यही वजह है कि सू छिंग कुई कुई को खत्म करना चाहता था। क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं थी। तू ग्रुप के दबाव में आकर मैंने सूचिंग को गोद लिया था। इन सालों में सूचिंग ही हमेशा सू परिवार के सदस्य की एकमात्र उत्तराधिकारी रही है। शायद उसे पता चल गया था कि मैं कुई कुई की पहचान की जांच कर रहा हूं, इसीलिए उसने ये सब तो मुझे पहले से ही पता है। सू परिवार का सब कुछ मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सू परिवार में तुम्हारे जैसी पत्थर दिल बेटी की कोई जगह नहीं है। अब से तुम सू परिवार के सदस्य नहीं रहोगी। क्या? मैं वापस जाकर तुम्हें सू परिवार से आधिकारिक तौर पर निकाल दूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ले जाओ इसे। पिताजी, नहीं, ऐसा मत कीजिए। प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए पिताजी। कोई क्या तुम मेरे साथ सू परिवार चलना चाहोगी? हाँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जी ठीक है। अच्छी बच्ची, अंदर आ जाओ। घबरा रही हो? भला कौन घबरा रहा है? कोई बात नहीं, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। यही वो कमरा है जहां तुम्हारी माँ अपनी मौत से पहले रहती थी। उनके चले जाने के बाद से मुझे पुरानी यादों का डर सताता था, इसलिए मैं फिर कभी यहां अंदर नहीं आया। लेकिन हर दिन यहां साफ सफाई होती है। माँ, मैं हूं क्यों कोई। मैं वापस आ गई हूं। अगर वो आज जिंदा होती और तुम्हें देखती तो पता नहीं कितनी खुश होती। पापा, मैं संभालती हूँ। पापा, आपको यह क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, ये पुरानी बीमारी है। इन सालों में मेरी तबीयत बदतर होती जा रही है। पता नहीं मैं और कितने दिन यहाँ हूँ। छी छी छी। पापा, आप 100 साल तक जिएंगे। ठीक है, चाहे सिर्फ तुम्हारे लिए ही सही। मैं ये बूढ़ी हड्डियां अब भी खींचता रहूंगा। जी। कोई इन सालों में क्या तुम ठीक थी? हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक शेफ बन गई हूँ और मैंने खाना पकाने के बहुत सारे हुनर भी सीख लिए हैं।
कोई कोई खाना बनाने के मामले में बहुत ही प्रतिभाशाली है। उसने कई बार चैंपियनशिप भी जीती है। वाह, आखिरकार वो हमारे सू परिवार की बच्ची है। प्रतिभा तो उसमें होगी। हाँ, सही कहा। बढ़िया। साहब, जल्दी से इसे गर्मा गर्म पी लीजिए। ये सी फूड सूप मैंने 3 घंटों तक पकाया है। गर्मा गर्म पी लीजिए। अरे वाह, ये तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज है, प्रॉन्स। रुकिए। क्या हुआ? पापा, आप जो दवा ले रहे हैं क्या वह दिन में 3 बार खाने के बाद लेनी होती है? हाँ, डॉक्टर ने भी यही निर्देश दिया है। कोई कोई, क्या बात है? यही तो बात है। आप जो दवा ले रहे हैं, अगर उसे सी फूड के साथ लिया जाए तो वह जहर बन जाती है। अगर इसे लंबे समय तक लिया गया तो यह आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगी। क्या? आंटी मई, तुमने सू परिवार में इतने सालों तक काम किया, क्या तुम अब तक मेरे पिता को बीमार करने की कोशिश कर रही थी? एल्डेस्ट मिस, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं सू परिवार में पिछले 30 सालों से हूँ और मैंने हमेशा अपना पूरा मन लगाकर काम किया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सू परिवार में हो और पिछले 30 सालों से यहाँ काम कर रही हो, इसीलिए तुम्हें इन बुनियादी बातों के बारे में पता होना चाहिए था। आंटी में कोई, क्या ये जो कह रही है वो सच है? सर, मेरी बात मानिए, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। खाने की ये चीजें साथ खाने से। आंटी मई, क्या तुम पहले अक्सर शहर के पश्चिमी इलाके में जाती थी? मिस्टर गू को यह कैसे पता चला? मैं वहां सब्जियां खरीदने जाती थी। शहर के पश्चिमी इलाके में वाकई एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, लेकिन वेस्ट एंड नर्सिंग होम भी उसी इलाके में है। मैंने अभी विशेष सहायक लियू से इसकी जांच करने के लिए कहा। आंटी मई का बेटा 20 साल पहले एक कार हादसे की वजह से कोमा में चला गया था और तब से उसी नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा है। आंटी मई की तनख्वाह को देखते हुए वह उस नर्सिंग होम का खर्च नहीं उठा पाएगी, है ना? और तुम्हारे बैंक खाते में हर महीने एक मोटी रकम द लिन फैमिली के जरिए जमा की जाती है। क्यों? क्या मुझे नर्सिंग होम में फोन करके इस बात की पुष्टि करनी पड़ेगी? लिन फैमिली, क्या ये हमारे सू परिवार का दुश्मन नहीं है? साहब, आप सही कह रहे हैं। यह लिन फैमिली था। लिन फैमिली ने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया था। पहले भी वह लिन फैमिली ही था जिसने मुझे एल्डेस्ट मिस को ले जाने को कहा था कि वह मुझे ढेर सारे पैसे देगा। इसलिए आंटी में, क्या वाकई ये सब आपने किया है? हम सू परिवार ने हमेशा आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है। सर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा बेटा बहुत बीमार था, उसे ऑपरेशन की जरूरत थी। मेरे पास वाकई इतने सारे पैसे नहीं थे। तो तुमने मेरा अपहरण किया, पैसे के लिए मेरी जान दांव पर लगा दी। मैंने ये सब अपने बेटे के लिए किया। अगर मैं वैसा नहीं करती तो मेरे बेटे का क्या होता? सबूत साफ है। अपनी यह पछतावा अब जाकर पुलिस को ही बताना। कोई है, इसे ले जाओ। नहीं साहब, इसे ले जाओ। साहब, रहस्य आखिरकार सच सामने आ ही गया। कोई, अब तुम्हारी माँ की आत्मा शांति पा सकेगी। पापा, क्या आप मुझे माँ के पास ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जी। आजिंग, देखो, हमारी बेटी तुमसे मिलने आई है। वो तुम्हारी तरह बहादुर और नेक दिल है। माँ, मैं आपके बदले अब अच्छे से जीकर दिखाऊंगी। कोई बेटा, वापस आकर सू ग्रुप को संभाल लो। ये तुम्हारी माँ की पूरी जिंदगी की मेहनत है।
मैं वापस जरूर आऊंगी, पर अभी नहीं। पापा, क्या आपको याद है फ्रांस के उस मिशेलिन 3 सितारा रेस्टोरेंट के इंटर्नशिप का मौका? हाँ, मुझे याद है, लेकिन पापा, अभी मैं उतनी काबिल नहीं हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं सू ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगी। ठीक है, ऐसा हौसला। वाकई तुम हमारे सुपरिवार परिवार की ही बेटी हो। पापा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी। कुई कुई। तुम यहाँ कैसे? मुझे पता है कि तुम्हें विदा लेना पसंद नहीं है। यकीनन तुम चुपके से यहां से जाने का सोच रही होगी, इसीलिए मैं आ गया। अब मैं तुम्हें एक भी ऐसा मौका नहीं दूंगा कि तुम मुझे छोड़कर फिर से अकेले कहीं चली जाओ। गुटिंग, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इस बार मैं इसे अकेले आमाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करता हूं। मैं इन दिनों अपने ओवरसीज प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं। यह मेरे परिवार की ओर से मेरे लिए एक इम्तिहान है। इसमें शायद 6 महीने लग जाएं, शायद 1 साल, या शायद उससे भी ज्यादा। यह इंटर्नशिप मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं यहाँ जरूर जाऊं। मेरी सौतेली माँ भी मुझे काफी सपोर्ट कर रही हैं। जब मैं अपनी पहचान बना लूंगी और जब तुम अपनी परीक्षा पास कर लोगे, तब हम जब वह दिन आएगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। हूं। क्यों कोई? जैसे ही मैं अपना यह प्रोजेक्ट खत्म कर लूंगा, मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुझसे अब और सहा नहीं जाता तुम्हें खोने और दूर रहने का यह एहसास।